साउथ का सिनेमा कुछ समय पहले तक रीजनल सिर्फ इसलिए कहा जाता रहा है क्योंकि उसके सामने एक लैंग्विस्टिक बैरियर था। मतलब कि जो साउथ में फिल्में बन रही थी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी फिल्में बनती थी वो सिर्फ उसी भाषा में बनती थी, इसलिए वो एक रीजन्स तक सिमट कर रह जाती थी। इसलिए बहुत अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी वो पूरे देश तक नहीं पहुँच पाती थी। और इसी के कंपेरिजन में अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड को हमेशा से एक लैंग्विस्टिक सुप्रीमेसी का फ़ायदा मिला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स मैनिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। भारत में हिंदी भाषी स्टेट्स ज़्यादा हैं। 8 स्टेट तो ऐसे हैं जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है। उसके अलावा 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तो नहीं है, लेकिन हिंदी वहाँ पे अच्छी तरीके से बोली समझी जाती है। कुल मिलाकर भारत में 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें हिंदी का बोलबाला है। मतलब एक वाइडेस्ट पॉपुलेशन हिंदी भाषी क्षेत्र को कवर करती है। इसलिए बॉलीवुड को एक वाइडेस्ट रीजनल एक्सेस का बेनिफिट मिलता रहा है हमेशा से। बॉलीवुड को आज तक मेन इंडस्ट्री इसीलिए माना जाता रहा है क्योंकि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा थी। अब व्यूअरशिप बाई चॉइस नहीं थी बल्कि बाई चांस थी, मतलब दोनों में फ़र्क है। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया। साउथ के फिल्म मेकर्स ने सोचा यार कि हम इतनी मेहनत से फिल्में बनाते हैं, हमारा कंटेंट बढ़िया है, बॉलीवुड वाले हमारी फिल्मों के रीमेक बना के करोड़ों कमा रहे हैं, तो क्यों ना एक वाइडर ऑडियंस तक अपनी रीच पहुंचाई जाए। मतलब उन्होंने एक ब्रॉडर अप्रोच में देखना शुरू करा और उन्होंने अपनी फिल्मों को अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करना शुरू करा। उसके बाद जो रेवोल्यूशन हुआ और जो रिजल्ट निकल के सामने आया वो आपके सामने है। अब सोचिए अगर बाहुबली जैसी मूवी सिर्फ तमिल में बन के रह जाती और हिंदी में डब नहीं होती तो क्या हम एक बेहतरीन सिनेमा देखने से चूक नहीं जाते। अब आते हैं रीजनल सिनेमा पे। हाल के दिनों में एक स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी जॉन अब्राहम साहब की। तो जॉन अब्राहम साहब ने कहा कि जी मैं रीजनल फिल्मों में काम नहीं करूँगा, मैं हिंदी फिल्मों का एक्टर हूँ। इसलिए उन्होंने तेलुगु को कोट करा, बट उनका रेफरेंस मतलब तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम इन सभी से था। ऑब्वियस सी बात है कि उनका मतलब साउथ सिनेमा से था, कोई भोजपुरी या फिर उड़िया, पंजाबी सिनेमा की वो बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर वो एक साउथ सिनेमा को रीजनल सिनेमा मानते हैं तो भोजपुरी और अदर जो रीजनल एक्चुअल में जो रीजनल सिनेमा है उनकी तो एग्जिस्टेंस उनके लिए कुछ होती नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं हिंदी फिल्मों का हीरो हूँ और मैं सेकंड रोल करने साउथ की फिल्मों में नहीं जाऊँगा, मतलब रीजनल फिल्मों में नहीं जाऊँगा। जॉन अब्राहम एक सुलझे हुए आर्टिस्ट है, मतलब अच्छे कलाकार हैं, बट पता नहीं ये बॉलीवुड की आबो हवा ही क्या है कि अच्छा खासा आदमी भटक जाता है। यार आप किसे रीजनल कह रहे हैं? साउथ के फिल्म मेकर्स आज ट्रेंड सेटर हैं। RRR अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। RRR का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। पता उसका बजट कितना है? 550 करोड़ रुपये। आपकी फिल्में इतना कमा नहीं पाती जितना साउथ के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों पे बजट लगा रहे हैं। 2.0 आई थी, बजट 500 करोड़ रुपए। उसके बाद मलयालम लैंग्वेज में एक मूवी आई थी 2021 में, मार्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी, 90 करोड़ रुपए। कन्नड़ सिनेमा से जो अभी KGF मूवी आई है, जो फर्स्ट पार्ट था उसका 80 करोड़ रुपए बजट था। जो सेकंड अभी KGF चैप्टर 2 आ रही है उसका 100 करोड़ तक का बजट है। मतलब बॉलीवुड में अभी तक कोई ऐसी मूवी बनी नहीं है जिसका बजट 310 करोड़ से ऊपर गया हो। आमिर खान साहब की एक मूवी बनी थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में, उसका बजट 310 करोड़ रुपए था और वो भी सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। मतलब आप उनको रीजनल कह रहे हो जिनका बजट आपकी फिल्मों से डबल है, ट्रिपल है, आप उन्हें रीजनल कह रहे हो। मतलब थोड़ा सा यार ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं हो रही है बात मुझे। चलो मान लिया बॉलीवुड देश की नंबर 1 इंडस्ट्री है अगर आप कहते हो तो यार आपको कुछ अवार्ड्स भी तो जीतने चाहिए थे ना, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स, कुछ ऐसी बात तो आप में होनी चाहिए थी ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भी आपकी ओर जाता। अच्छा, सलमान खान साहब गए थे रजत शर्मा के शो में, आपकी अदालत में गए थे, तो एक ऑडियंस में से किसी ने पूछा कि सर बॉलीवुड की फिल्में ऑस्कर कब जीत रही हैं? उन्होंने कहा कि यार हॉलीवुड में क्वालिटी ऑफ सिनेमा बन रहा है जबकि बॉलीवुड में क्वांटिटी ऑफ सिनेमा बन रहा है। मतलब 800 से 1000 फिल्में हर साल रिलीज़ होती हैं, लेकिन कोई भी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तक नहीं हो पाती। मतलब जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है, नॉमिनेट तक नहीं हो पाती। तो उसके बाद जो सलमान खान साहब ने रिप्लाई करा वो रिप्लाई सुन के आपको हंसी आई। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऑस्कर उनका अवार्ड है, हमें उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी फिल्मों को नवाजें, हमारी फिल्मों को पहचान दें, हमारी फिल्मों को क्रेडिट दें। ये उनका अवार्ड है, ये अंग्रेज़ों का अवार्ड है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें ऑस्कर दें या ना दें। हमारे देश में जो अवार्ड्स हैं हमारे लिए वही काफ़ी हैं। तो ये सारी बातें सुन के मुझे वो कहावत याद आई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पहली बात तो ये कि आप एलिजिबल ही नहीं है ऑस्कर लेने के लिए। ऑस्कर्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों पैरामीटर्स को टच ही नहीं कर पाती। वैसे वो अकेडमी अवार्ड है, कोई दुकान में रखी हुई ट्रॉफी नहीं है कि जाके पैसे दिए और ख़रीद के ले आए। उसे कमाना पड़ता है, आपके पास वो
वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया आपको फिलफिल करना पड़ेगा, तब आप ऑस्कर जीतोगे, तब आप कोई अकेडमी अवार्ड जीतोगे। अच्छा, मैंने कहा कि साउथ के फिल्म मेकर्स आज ट्रेंड सेटर है, अब उसका रीज़न जानिए। एस राजामौली साहब आज देश के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, मतलब उनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता। उसके बाद मणि रत्नम है। ये लोग ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके आसपास अभी बॉलीवुड वाले कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं नज़र नहीं आते। राजामौली साहब ने जब बाहुबली बनाई थी तो एक ट्रेंड सेट करा था उन्होंने एक ही मूवी को 2 पार्ट्स में बनाया था। मतलब कि पहले बॉलीवुड में जैसे जो फिल्में बनती थी वो सीक्वल्स में बनती थी, जैसे धूम बनी थी तो धूम बनी थी, उसके बाद 1, 2, 3 इस टाइप से सीक्वल बनी थी, जिसमें स्टार कास्ट भी चेंज हो जाती थी, स्टोरी तो टोटली चेंज हो जाती थी। लेकिन बाहुबली में पहली बार किसी डायरेक्टर ने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि एक ही स्टोरी को 2 पार्ट्स में बनाया और दूसरी जो पार्ट है वो पहली स्टोरी को ही कैरी ऑन करते हुए चलती है। तो आप सोचिए कि उस बंदे के पास कितना कॉन्फिडेंस होगा अपने काम के प्रति, मतलब कितना कमिटेड होगा वो, कितना कॉन्फिडेंट होगा कि जो मैंने बनाया है वो चलेगा ही चलेगा। इसलिए तो 2 पार्ट में बनाया था ना उन्होंने। तो जब पहली बनाई तो वो सुपर हिट हुई थी और एक ऐसा सस्पेंस उन्होंने बाहुबली के एंड में छोड़ के वो गए थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो देश में एक आग सी लग गई यार कि ये तो ज़बरदस्त सस्पेंस है, मतलब एक यक्ष प्रश्न बन गया था, हिंदी में बोलते यक्ष प्रश्न। तो वो इसी टाइप का एक पूरा एक सस्पेंसन बना रहा था 2 सालों तक। उसके बाद बाहुबली की सेकंड पार्ट आई कंक्लूजन वाली, सुपर डुपर हिट हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ट्रेंड सेटर हैं, ये लोग मतलब ऐसी फिल्में बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं। तो यार इनको आप रीजनल कैसे कह सकते हो? ये लोग आज ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये लोग आज एक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और आपको चलना पड़ेगा इन लोगों के पीछे। जैसा ये रास्ता बना रहे हैं इसी रास्ते पे आप चलोगे, देख लेना। और जो मैंने कहा कि आज साउथ के फिल्म मेकर्स ट्रेंड सेटर हैं, उसका दूसरा पॉइंट ये है कि आज बॉलीवुड वाले साउथ की फिल्मों के रीमेक बना के करोड़ों कमा रहे हैं। और ढेर सारी फिल्में बॉलीवुड में ऐसी बनी हैं जो साउथ की रीमेक्स हैं और वो यहाँ पे सुपर हिट हुई हैं। 2008 में आमिर खान ने गजनी बनाई थी। गजनी तमिल का रीमेक थी, लेकिन गजनी हिंदी बेल्ट में या फिर इंडिया में इतनी पॉपुलर हुई थी कि पहली फिल्म बनी थी देश में 100 करोड़ की कमाई करने वाली। उसके बाद मैं कई सारे नाम आपको गिना दूंगा जो साउथ के रीमेक हैं और हिंदी में बहुत अच्छी चली हैं, जैसे सिंघम हो गई, राउडी राठौर हो गई, रेडी हो गई, बॉडीगार्ड हो गई, अभी कुछ टाइम पहले कबीर सिंह आई थी। ये तमाम वो फिल्में हैं जो साउथ की रीमेक हैं। तो आप तो नंबर 1 इंडस्ट्री थे ना, बॉलीवुड वाले तो नंबर 1 थे, तो आप नंबर 2 और 3 से कॉपी क्यों कर रहे हो? मतलब आपको तो कॉपी करना ही नहीं चाहिए था, आपको तो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन आप तमिल से भी कॉपी कर रहे हो, आप तेलुगु से भी कॉपी कर रहे हो, आप कन्नड़ से भी, मलयालम से भी, जहाँ आपको जो अच्छा लगता है आप कॉपी करके बना के भेज देते हो। तो आप तो नंबर 1 थे। हाँ, साउथ वाले अगर ये करते, साउथ वाले अगर बॉलीवुड की कॉपी करते या वो बनाते, अगर वो बना भी रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ बनाई भी है तो उनका तो चलेगा, क्योंकि आप तो उन्हें रीजनल मानते हो ना। अब वो तो रीजनल ही आपकी नज़र में, अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनके लिए छूट है, लेकिन आप तो नंबर 1 थे। आपने तो उनकी फिल्मों के रीमेक बना के करोड़ों कमा लिए, सुपर हिट हो गए आप तो यार थोड़ा ये बात हजम नहीं होती कि आप रीजनल किसे कह रहे हो। आप मतलब थोड़ा सेंसिबल बात करो ना, वो डाइजेस्ट नहीं होती यार ये बात ऑडियंस को। मतलब यार अगर आप रीजनल भोजपुरी, उड़िया, असमीज, पंजाबी, बंगाली इन सबको कहते जो एक्चुअल में रीजनल हैं, बशर्ते ये भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ठीक है ये एक मतलब स्टेट तक महदूद है, इसलिए ठीक है इनको रीजनल आप कह सकते हैं। 2021 का अगर डाटा निकालें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सभी में 100+ मूवीज़ बनी है। किसी भी रीजनल सिनेमा के लिए इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि वो 100+ की फिल्में निकाल लें इतने लार्जर स्केल में। और कोई छोटी बजट की फिल्में नहीं होती, बड़ी बजट की फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और वही बॉलीवुड में भी 100+ ही बनी है, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने तोप मार दिया हो, कोई अलग से तीर चला लिया हो। तो इनकी भी 100 से 110 के आसपास ही हैं। और 2021 का ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन जो था बॉलीवुड का, वो तेलुगु सिनेमा से कम था। आप सोचिए, मैं और को तो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं मलयालम, कन्नड़ और तमिल को इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ तेलुगु सिनेमा का जो ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन था वो बॉलीवुड से ज़्यादा था। तो जनाब आप जब अगली बार कोई स्टेटमेंट दें तो थोड़ा सोच समझ के दें, थोड़ा होमवर्क करके दें कि आप रीजनल किसे कह रहे हो, आप मेन इंडस्ट्री किसे कह रहे हो। आप एक्चुअल में थोड़ा सा कंपैरिजन तो कर लो। आज साउथ की इंडस्ट्री इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इतना ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स है ऑडियंस की तरफ से कि वो नंबर 1 बनने वाली है, और वो बन चुकी है, कोई डाउट नहीं है उसमें कि आज साउथ की फिल्में जिस प्रकार से पूरे देश में देखी जा रही हैं, एक क्रेज़ है उनका पूरे देश में, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरा
दुनिया का सिनेमा साउथ की फ़िल्मों को देख रहा है, आप उनसे कॉपी कर रहे हो, आप उनके एक्शन सीन्स, उनकी फ़िल्में कॉपी कर रहे हो, उनकी स्क्रिप्ट्स कॉपी कर रहे हो, तो आप नंबर 1 नहीं रहे। आप नंबर 2 हो सकते हैं, आप नंबर 3 हो सकते हैं, आप नंबर 4 हो सकते हैं, बट नंबर 1 का ताज जो आपके सिर पे था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक बाउंड्रीज बनी हुई थी लैंग्विस्टिक, है ना। जब से साउथ के फिल्म मेकर्स को लगा कि यार इतनी मेहनत करके हमारा कंटेंट चोरी कर करके इन्होंने रीमेक्स बना के करोड़ों कमा लिए हैं, तो क्यों ना हम अपनी फिल्मों को भी एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाएं, एक पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, और उसका नतीजा सामने है। आज अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्में बन रही हैं, डब हो रही हैं, तो अब कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी ना कि आपको कूड़ा कचरा ही देखना है, आपको गंदगी ही देखनी है, आप बढ़िया भी तो देख सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि खुद के कहने से कोई नंबर 1 नहीं बन जाता, ये ऑडियंस डिसाइड करती है, ये व्यूअर डिसाइड करते हैं कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन हिट करके, ताकि आगे भी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।